ओके। सो देखिए, अभी तक हमने काफी सारे कंसेप्ट डिस्कस किया है एडमिन पार्ट में, और अभी हमारा लास्ट टॉपिक है जो हमें एडमिन पार्ट में इंप्लीमेंट करना है। सो अप्रूवल प्रोसेस। सो देखो, हमारे पास हम सेल्सफोर्स के अंदर रिकॉर्ड्स क्रिएट कर रहे हैं, राइट। अब ये रिकॉर्ड जब क्रिएट होते हैं ये हमारे ऑब्जेक्ट में स्टोर हो रहे हैं। ओके। अब हमने वैलिडेशन के थ्रू हम डेटा को वैलिडेट तो कर सकते हैं, बट अगर कोई रिकॉर्ड्स हमारे ऑब्जेक्ट में स्टोर हो रहे हैं, बट फिर भी अगर हम चाहते हैं कि इन रिकॉर्ड्स के लिए हमें सीनियर अथॉरिटी से अगर कोई अप्रूवल चाहिए, सो आप इसे इंप्लीमेंट कर सकते हो अप्रूवल प्रोसेस के थ्रू, राइट। अप्रूवल प्रोसेस का काम होता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो रिकॉर्ड एंटर हो रहे हैं हम उन रिकॉर्ड्स के लिए अप्रूवल ऐड कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, देखो, जो डेटा क्रिएट होता है सेल्सफोर्स के अंदर वो कोई यूजर क्रिएट कर रहा है, राइट। यूजर इस डेटा को क्रिएट कर रहा है, राइट। सेल्स यूजर है या आपका एचआर है जो आपके एडमिन का डेटा, मतलब आपके एम्प्लॉयज का डेटा वगैरह यहां पर क्रिएट करेगा। तो मतलब ये एचआर मतलब एक प्रोफाइल या एक यूजर हो गया, करेक्ट। अब जब ये यूजर डेटा क्रिएट कर रहा है ये हमारे ऑब्जेक्ट में जाके तो स्टोर हो जाएगा डेटा, बट फिर भी हम इस डेटा के लिए सीनियर अथॉरिटी से रिकॉर्ड का अप्रूवल ले सकते हैं। तो एक जिसने डेटा को सबमिट किया है, जिसने क्रिएट किया है, सबसे पहले तो ये क्रिएट हुआ डेटा। क्रिएट होने के बाद आप इस डेटा को सबमिट कर सकते हो, राइट। अप्रूवल प्रोसेस क्रिएट करने के बाद सबमिट करेगा या क्रिएशन के टाइम पर ही आप इसको सबमिट कर सकते हो डायरेक्टली। दोनों ऑप्शंस हमारे पास है। तो जब ये सबमिट होगा डेटा, ये होता है सबमिटर। जो डेटा को सबमिट कर रहा है वो हमारा सबमिटर है। अब हर सबमिटर के लिए हम एक रखते हैं अप्रूवर। एक अप्रूवर होगा। अब उस अप्रूवर का काम है कि जो रिकॉर्ड्स इसके पास आए हैं उन रिकॉर्ड्स को अप्रूव और रिजेक्ट करना, दोनों ऑप्शन है इसके पास, ठीक है। अब अप्रूवर में भी अगेन जो भी सीनियर अथॉरिटी होगा, जैसे कि कोई मैनेजर है, राइट, या सीईओ है, वो उस डेटा को अप्रूव या रिजेक्ट कर सकता है। अब रिजेक्ट करने के बाद क्या होगा, अगेन यहां पर एम्प्लॉयज इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं इन रिकॉर्ड्स में, और फिर से सबमिट कर सकते हैं अप्रूवल के लिए, राइट। तो ये सभी ऑप्शंस हमारे पास है। या फिर अगर रिजेक्टेड है तो वो रिजेक्टेड में ही हमारे ऑब्जेक्ट में दिखेगा वो डेटा कि वो रिजेक्टेड फॉर्म में है। जैसे हमारे पास एक एप्लीकेशन होता है एम्प्लॉयज मैनेजमेंट का। अब सपोज करें कि हमारे एम्प्लॉयज लीव रिक्वेस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। लीव रिक्वेस्ट, अब लीव मतलब एक ऑब्जेक्ट ही हो गया हमारा, तो यहां पर आप इसको बना सकते हो लीव रिक्वेस्ट। तो एम्प्लॉयज अपने लिए लीव रिक्वेस्ट बनाएंगे और इसे सबमिट करेंगे। अब इसे सबमिट होने के बाद, सो एम्प्लॉय कौन हुआ यहां पर, सबमिटर। एम्प्लॉयज अपने लिए एक लीव रिक्वेस्ट बनाएगा एप्लीकेशन के अंदर और उसे सबमिट करेगा। अब जो भी इसका मैनेजर है या एचआर है वो उसे अप्रूव या रिजेक्ट कर सकता है। रिजेक्ट हुआ तो यहां पर वो रिजेक्टेड में शो होगा। एक तो वो उसे ही अप्लाई कर सकता है या वो नई रिक्वेस्ट को क्रिएट कर सकता है। तो ये सारी चीजें हम अप्लाई कर सकते हैं अप्रूवल प्रोसेसेस के थ्रू, ठीक है। अब ये आगे जाके आपको ये मैं बताऊंगा कि इसमें आपको क्या इंप्लीमेंट करना है। अप्रूवल प्रोसेस के लिए ऐसी ही एक रिक्वेस्ट हम यहां पर क्रिएट करेंगे। तो इसमें देखो मल्टीपल टाइप की अगेन एक्शंस भी होती है, ठीक है। अप्रूवल एक्शंस हम उसको कहते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हमें अप्रूवल क्रिएट करना है, अब सिंपली अभी हम क्या करते हैं, इन एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स को सबमिट करेंगे अप्रूवल के लिए। तो ये रिकॉर्ड सबमिट हो जाएंगे अप्रूवल के लिए। जो भी इस रिकॉर्ड को क्रिएट कर रहा है वो इन एम्प्लॉयज को अप्रूवल के लिए सबमिट कर सकता है। तो किसके पास ये रिकॉर्ड सबमिट होंगे, तो जो भी आपका यूजर है, ठीक है, जो उसे चाहता है कि इसे सबमिट करे, तो और उसका मैनेजर, तो उसके पास ये रिकॉर्ड चला जाएगा अप्रूवल के लिए। तो देखो, इसे क्रिएट कैसे करते हैं। अभी के लिए यहां पर एम्प्लॉय पे हमारे पास कोई अप्रूवल प्रोसेस नहीं है, तो हमें इसे क्रिएट करना होगा। तो देखो, सेटअप, एंड सिंपली यहां से हम क्रिएट करेंगे अप्रूवल प्रोसेस। सो अप्रूवल प्रोसेस।
ठीक है। अब देखो, आप जिस ऑब्जेक्ट के लिए अप्रूवल प्रोसेस क्रिएट करना चाहते हो, सिंपल उस ऑब्जेक्ट को आप यहां पर सिलेक्ट करोगे। सो अभी के लिए तो हम एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पे क्रिएट करना चाहते हैं, तो जितनी अप्रूवल प्रोसेस अगर उस ऑब्जेक्ट में बनी है वो हमें दिखेंगी, या फिर आप यहाँ पे न्यू भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। अब एम्प्लॉय के लिए जैसे हमने सिलेक्ट किया, हमारे पास एक्टिव अप्रूवल प्रोसेस एंड इनएक्टिव अप्रूवल प्रोसेस, ऐसी कोई भी अप्रूवल प्रोसेस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पे नहीं है। हमें उसको क्रिएट करना है, तो सिंपली हम यहां पर क्या कहेंगे, क्रिएट अ न्यू अप्रूवल प्रोसेस। अब इसे क्रिएट करने के लिए एक शॉर्टकट वे है और एक स्टैंडर्ड वे है। तो जंप स्टार्ट विजार्ड में ये शॉर्टकट तरीके से क्रिएट करेगा, और अगर स्टैंडर्ड विजार्ड करते हो इसमें मल्टीपल स्टेप्स आपको मिलेंगे। अब देखो, अप्रूवल प्रोसेस का नाम जो भी आप यहां पर देना चाहते हो, सो हम यहां पर क्रिएट करेंगे, सो एम्प्लॉय अप्रूवल प्रोसेस। ठीक है। एंड सो यूनिक नेम, देन नेक्स्ट। अब देखो, सो हमें कौन से रिकॉर्ड अप्रूवल के लिए सबमिट करने, देखो, इफ ओनली सर्टेन टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड शुड एंटर दिस अप्रूवल प्रोसेस। अब ये क्या करेगा, आपने जो क्राइटेरिया प्रोवाइड किया है वही रिकॉर्ड अप्रूवल के लिए सबमिट होंगे, अदरवाइज नहीं। आप इसको बिना यहां पर क्राइटेरिया के भी रिकॉर्ड को सबमिट कर सकते हो, जैसे आप चाहते हो कि हर एम्प्लॉय जब भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट होगा उसके लिए हमें अप्रूवल चाहिए, तो बिना क्राइटेरिया के भी आप इसे सबमिट कर सकते हो। ठीक है। देन नेक्स्ट। अब इसके बाद अनादर हमें यहां पर स्टेप्स ऐड करने होते हैं कि यहां पर जो भी हमारे पास अप्रूवल होगा वो राउट कैसे होगा। सो नेक्स्ट, ऑटोमेटेड अप्रूवल डिटरमाइंड बाय, सो ये कौन डिटरमाइन करेगा, मैनेजर। तो जो भी मैनेजर आप सिलेक्ट करोगे वो डिटरमाइन करेगा कि उसके ऊपर भी अगर कोई है तो वो भी उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर एक सीनियर अथॉरिटी है, उससे भी कोई अगर सीनियर है तो वो उसे भी सबमिट कर सकता है अप्रूवल के लिए। अगर हमें ईमेल टेम्पलेट चाहिए तो हम ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी कोई नीड नहीं है, क्योंकि बाद में भी हमें इसको क्रिएट करना है। ये कुछ फील्ड्स हमें ऐड करनी पड़ती है, क्योंकि जैसे ही ये रिकॉर्ड सबमिट होगा अप्रूवल के लिए, तो जो अप्रूवर होगा उस अप्रूवर को भी डेटा दिखना चाहिए कि कौन सा रिकॉर्ड है, उसके लिए कितनी सैलरी आप दे रहे हो, कितना एक्सपीरियंस है उसका, किस टीम में या किस प्रोजेक्ट में आपने उसको हायर किया है, वो सभी डेटा भी आप यहां पर एक्सेस कर सकते हो। तो ये वो लेआउट है जो अप्रूवर को दिखने वाला है। तो जो की फील्ड्स होंगी वो उसको आपको ऐड करना पड़ेगा, जिसके बेस पे वो डिसाइड करेगा कि इसे अप्रूव करना है या रिजेक्ट करना है। जैसे लीव रिक्वेस्ट है, तो कौन है लीव रिक्वेस्ट करने वाला, कितने दिन की उसको लीव रिक्वेस्ट चाहिए, किस टाइप की लीव उसको चाहिए, तो ऐसा की फील्ड्स उसको चाहिए होगा ये डिसाइड करने के लिए कि अप्रूव करे या रिजेक्ट करे। वैसे ही फील्ड्स आपको यहाँ पर ऐड करनी है। सो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एंड जैसे कि रिकॉर्ड टाइप क्या है इसका वो ऐड कर लेते हैं, इसकी सैलरी क्या है, एंड देन ठीक है किस डिपार्टमेंट के लिए हमने इसको हायर किया, ऐसी बेसिक चीजें हमने इसके लिए ऐड कर लिया है। तो इतनी ही फील्ड उसे ये दिखेंगी, ठीक है, अप्रूवर को। देन नेक्स्ट। अब जो भी डेटा हमने यहां पर प्रोवाइड किया है, अब ये अप्रूवर जो अलाउड होगा, सबमिटर, वो कौन हो सकता है। अब एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पे उसका खुद का कोई ओनर नहीं है, तो इसीलिए यहां पर बाय डिफॉल्ट हमें सिर्फ डिपार्टमेंट ओनर ही मिल रहा है। तो जो ओनर होगा रिकॉर्ड का वही सबमिट कर सकता है, या फिर अगर आप चाहो तो किसी और को भी क्रिएट कर सकते हो, एक पर्टिकुलर यूजर होगा वही उसे सबमिट कर सकता है, तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। अभी के लिए हम क्या करते हैं, जो भी यूजर रिकॉर्ड को क्रिएट करेगा वही उन रिकॉर्ड्स को सबमिट कर सकता है अप्रूवल के लिए। ठीक है। नेक्स्ट। अब देखो, यहां पर कुछ अप्रूवल स्टेप्स होती है, वो अभी अगर आप चाहो तो अभी क्रिएट कर सकते हो या बाद में भी क्रिएट कर सकते हो। तो एक अप्रूवल स्टेप क्रिएट करना मैंडेटरी है, जब भी आप अप्रूवल प्रोसेस बनाओगे तो उसका एक अप्रूवल स्टेप बनता ही है, तो आप अभी क्रिएट कर लो। सो अब यहां पर जो भी नाम देना है इसको तो हम नाम देते हैं स्टेप 1, एंड इसको स्टेप नंबर रखते हैं 1। सबसे पहला कि कौन से रिकॉर्ड यहां पर जाएंगे अप्रूवल के लिए। सभी रिकॉर्ड्स को अगर आपको सबमिट करना है इंटर करने के लिए या कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स, तो हम सभी के लिए यहां पर बना रहे हैं। एंड अब यहां पर देखो कि अब जो अप्रूवर होगा वो अप्रूवर कौन हो सकता है, देखो, लेट द सबमिटर चूज द अप्रूवर मैन्युअली। अब यहां पर क्या होगा कि जो भी रिकॉर्ड सबमिट हो रहे हैं अप्रूवल के लिए
वो यहां पर जो सबमिट कर रहा है वो डिसाइड कर सकता है कि इन रिकॉर्ड्स को कौन अप्रूव करेगा। जिसके पास रिक्वेस्ट देना है वो उसी को सेंड कर सकता है। या फिर अगर आप कहो कि ऑटोमेटिकली असाइन यूजिंग द यूजर फील्ड सिलेक्टेड अर्लियर। अब अगर आप चाहते हो कि सिर्फ मैनेजर को ही असाइन हो, तो हर यूजर ऑब्जेक्ट पे जब आप यूजर बनाते हो, तो यूजर ऑब्जेक्ट पे हमारे पास एक फील्ड होती है मैनेजर फील्ड। तो वहां पे आप उसका मैनेजर सिलेक्ट कर सकते हो। तो दोनों ऑप्शन है। फिलहाल क्या करते हैं हम लोग, सबमिटर को ऑप्शन दे देते हैं। सो सेव। अब क्या होगा, जैसे ये रिकॉर्ड क्रिएट होगा, ओके अभी यहां पर कुछ एक्शंस बनाने के लिए बोल रहा है, बट हम ये बाद में क्रिएट करेंगे। सो गो। अब हमारा अप्रूवल प्रोसेस क्रिएट हो चुका है, बट ये एक्टिवेट नहीं होता। जब भी आप अप्रूवल प्रोसेस बनाते हो वो बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट नहीं होता है, आपको इसे एक्टिवेट करना पड़ेगा। बट जो स्टेप्स क्रिएट करने का ऑप्शन हमारे पास आ रहा था, वो क्या ऑप्शन है देखो। अप्रूवल स्टेप्स, एक बाय डिफॉल्ट हमने अप्रूवल स्टेप्स बना लिया। तो ये क्या होता है, जैसे ही आपका रिकॉर्ड क्या होगा, सेंड हो जाएगा अप्रूवल के लिए। ये हमारी पहली स्टेप है। अब इसमें देखो, इनिशियल सबमिशन एक्शन, ये एक्शन ऑलरेडी यहां पर बनी हुई है। ठीक है। अब इसका काम क्या है, अब इसका काम क्या होता है कि ये बाद में, मतलब जैसे ही सबमिट किया तो ये बाय डिफॉल्ट आपका रिकॉर्ड लॉक हो जाएगा जब तक वो रिकॉर्ड अप्रूवल के लिए गया है। अब किसी ने लीव रिक्वेस्ट सबमिट कर दिया, तो ये लीव रिक्वेस्ट अगर वो सबमिटेड हो चुकी है, तो अब यूजर उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता, वो रिकॉर्ड लॉक हो जाएगा। अब वो चेंजेस कब कर पाएगा, बाद में अगर वो यहां पर अगर रिजेक्ट होती है या वो रिकॉल होती है, तो वो अगेन इसमें चेंजेस कर सकता है। सो आप भी यहां पर इन एक्शंस को ऐड कर सकते हो। पहली एक्शन होती है इनिशियल सबमिशन एक्शन, फाइनल रिजेक्शन एक्शन, फाइनल रिजेक्शन अप्रूवल एक्शन है ये, एंड देन रिजेक्शन एंड देन रिकॉल एक्शन। अब हमारे पास वर्कफ्लो रूल हमने डिस्कस किया था, ठीक है। अब जितनी एक्शंस हमारे पास पॉसिबल थी, उन सभी एक्शंस को आप यहां पर ऐड कर सकते हो। मतलब ईमेल को सेंड करना है, या फिर अगर आपको किसी फील्ड को अपडेट करना है, तो ये सभी एक्शंस आप यहां पर ऐड कर सकते हो। देखो जैसे ऐड न्यू पे हम क्लिक करते हैं, टास्क, ईमेल अलर्ट, फील्ड अपडेट, आउटबाउंड मैसेज, ये सभी एक्शंस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है हमारे यहाँ पर वर्कफ्लो रूल के अंदर। सो वर्कफ्लो की सभी एक्शंस यहाँ पर अवेलेबल है। टास्क असाइन कर सकते हो, या ईमेल अलर्ट अगर आप चाहो तो कर सकते हो, या फिर आप फील्ड अपडेट कर सकते हो, या आउटबाउंड मैसेज आप यहां पर कर सकते हो। राइट। अब यहां पर देखो, इनिशियल सबमिशन एक्शन का मतलब क्या है। जब भी इस रिकॉर्ड को सबमिट करोगे, जैसे ही यूजर इसे सबमिट करेगा, तो सबसे पहली जो एक्शन एग्जीक्यूट होंगी वो होंगी इनिशियल सबमिशन एक्शन। जैसे ही यूजर ने रिकॉर्ड को सबमिट किया, तो सबमिट होते ही कुछ एक्शंस आप चाहो तो यहां पर एग्जीक्यूट करा सकते हो। तो वो एक्शंस होंगी इनिशियल सबमिशन एक्शन। तो जितनी भी एक्शन आप यहां पर ऐड करो, वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी जब आपका रिकॉर्ड सबमिट हो जाएगा। अब सबमिट होने के बाद क्या हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी है, अप्रूव करेगा, रिजेक्ट करेगा, या फिर वो रिकॉल भी कर सकता है। तो अब अगर उसने अप्रूव कर लिया, तो अप्रूव होने के बाद आप चाहते हो कि जो भी यूजर है उसको ईमेल चला जाए, या उस ऑब्जेक्ट पे कोई फील्ड अपडेट हो वो हो जाए, तो आप यहां पर एक्शन ऐड करोगे, फाइनल अप्रूवल एक्शन। क्योंकि यूजर को पता कैसे चलेगा कि उनका जो रिकॉर्ड है वो अप्रूव हो चुका है। बाय डिफॉल्ट इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते। अगर आपने रिकॉर्ड को सबमिट किया फिर भी किसी को पता नहीं चलेगा। जो यहां पर मैनेजर है उसको तो बाय डिफॉल्ट यहां पर ये नोटिफिकेशन चला जाएगा, उसको वो दिखेगा भी। बट जब आप इसको क्रिएट करोगे तब उसके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता। इसीलिए जब भी आप ये रिकॉर्ड्स को क्रिएट करते हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनिशियल सबमिशन एक्शन हमें ऐड करना पड़ेगा, ताकि उसको पता हो कि यहां पर कोई एक्शन सबमिट हो चुकी है। फिर जब ये अप्रूव कर देगा रिकॉर्ड, जो मैनेजर है जब वो रिकॉर्ड को अप्रूव कर देगा, तो अप्रूव करने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि मैनेजर ने हमारे रिकॉर्ड को अप्रूव कर दिया है। तो उसके लिए भी आप ये एक्शन ऐड कर सकते हो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं होती जब तक आप इसमें कोई एक्शन ऐड ना करो। तो आप क्या चाहते हो कि मैनेजर ने रिकॉर्ड को अप्रूव करने के बाद किस तरीके का नोटिफिकेशन आपको आना चाहिए। आप चाहते हो कि आपको एक ईमेल नोटिफिकेशन आना चाहिए, तो ईमेल अलर्ट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। आप चाहते हो उस ऑब्जेक्ट पे कोई फील्ड अपडेट हो, तो उस फील्ड को आपको अपडेट करना पड़ेगा। सो फील्ड अपडेट की एक्शन आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं करोगे तो आपके पास कोई अपडेट नहीं आएगा। वो रिकॉर्ड अप्रूव भी हो गया, फिर भी आपको यहाँ पर कुछ भी अपडेट या कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा।
इसीलिए वो एक्शन ऐड करना जरूरी है। देन अगर रिजेक्ट होता है फिर भी अगेन सेम, कि आप उसका जैसे फील्ड अपडेट कर सकते हो या ईमेल के थ्रू आप उसको अपडेट कर सकते हो। फाइनल रिकॉल एक्शन, तो अगर यूजर ने जो भी उसके पास मैनेजर है अगर उसने रिकॉल एक्शन पे क्लिक किया है तो भी आप रिकॉल एक्शन पे भी एक्शंस को ऐड कर सकते हो। अब फिलहाल के लिए हम यहाँ पर कोई भी एक्शंस नहीं ऐड कर रहे, सिंपली हमने एक अप्रूवल प्रोसेस बनाया और हम इसको कर देते हैं एक्टिवेट। अभी अप्रूवल स्टेप एक्टिव हो गया, ये थोड़ा सा टाइम लेता है एक्टिवेट होने के लिए, क्योंकि सभी रिकॉर्ड जो पहले से भी रिकॉर्ड में थे वो भी क्योंकि इलिजिबल हो जाएंगे अप्रूवल के लिए, तो ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा। अब देखो, एक होगा सबमिटर, एक होगा अप्रूवर। अब हमारे केस में हमने क्रिएट किया हुआ है एक रिकॉर्ड, सो हमारे पास ज्यादा यहां पर यूजर्स अभी है नहीं, तो हम क्या करते हैं जो अनादर यूजर है उसको लॉग इन कर लेते हैं पहले, ताकि उसको सबमिटर बनाएंगे। क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि जो सबमिटर होगा वो हायरार्की में लोअर अथॉरिटी पे होना चाहिए, और जो ये मैनेजर होगा मतलब जो अप्रूवर होगा वो हायर अथॉरिटी पे होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि जो सीनियर लेवल पे है वो सबमिट कर रहा है और जो जूनियर लेवल पे है वो अप्रूव कर रहा है। आप सिलेक्ट भी करोगे तभी वो वहां पर ऐड नहीं हो पाएगा, वो आपको एरर देगा। इसीलिए जो अभी जो हमारे पास है नॉर्मल यूजर, उसको हम सबमिटर बनाएंगे, और जो हमारा केस ऑफ एजुकेशन यूजर है जो हायर अथॉरिटी पे है उसको हम रखेंगे मैनेजर अप्रूवर, वो रिकॉर्ड को अप्रूव करेगा। ठीक है, इसको लॉग इन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, सो अब हमें यहां पर जो नॉर्मल यूजर है उसे लॉग इन कराना है, ताकि ये रिकॉर्ड को सबमिट करेगा और केस ऑफ एजुकेशन के पास वो रिक्वेस्ट आएगी उस रिकॉर्ड को अप्रूव करने के लिए। सो सेल्स एग्जीक्यूटिव, राइट, सो अनिल कुमार। ठीक है, सो हमने अनिल कुमार को यहां पर लॉग इन किया है, तो ये रिकॉर्ड को अप्रूवल के लिए सबमिट कर सकता है। तो एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड सबसे पहले हम यहां पर क्रिएट करेंगे, तो यहां पर कोई उसे ऑप्शन नहीं आ रहा है रिकॉर्ड को क्रिएट करने का। क्यों? क्योंकि प्रोफाइल लेवल पर इसे एक्सेस नहीं होगा, तो अगेन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पे जाके हमें उसे एक्सेस देना है। सो सेल्स एग्जीक्यूटिव यही प्रोफाइल है उसकी, तो हमें उसे प्रोफाइल लेवल पर हम इसको एक्सेस देते हैं ताकि वो रिकॉर्ड को क्रिएट एडिट सब कुछ कर पाए। तो एम्प्लॉय का हम उसको एक्सेस दे देते हैं, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट का। सो सेल्स एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अब देखो, तो हमें ऑब्जेक्ट का एक्सेस देना है उसे। सो देखो, क्रिएट एडिट डिलीट सभी एक्सेस हम इसको दे देंगे ताकि वो यूजर रिकॉर्ड को क्रिएट कर पाएगा। ठीक है, अब जैसे रिफ्रेश करेंगे इसके पास न्यू बटन अवेलेबल हो जाएगी और हम यहां से नया रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं। ऑप्शन आ रहा है अभी हमारे पास, सो न्यू,
एंड किस टाइप का रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं? एम्प्लॉय टाइप का ही। सो कंटिन्यू। सो फर्स्ट नेम, सो राम कुमार। इसका डिपार्टमेंट, रिकॉर्ड है या नहीं हमारे पास? यस, एडमिन डिपार्टमेंट। सैलरी, टीम लीड वगैरह बाद में करेंगे। सो जूनियर एम्प्लॉय, एंड इनका फोन नंबर ऐड कर लेते, ठीक है, एंड सेव। अब देखो, रिकॉर्ड हमने सबमिट किया, मतलब क्रिएट किया। अब यहां पर हमें एक ऑप्शन आ रहा है सबमिट फॉर अप्रूवल, क्योंकि यहां पर मैन्युअली हमें सबमिट करना पड़ेगा। अगर मैन्युअली नहीं चाहते हो तो ये ऑटोमेशन के थ्रू भी होता है आपके। जो हमने डिस्कस किया था अगेन प्रोसेस बिल्डर, उसमें एक ऑप्शन था सबमिट फॉर अप्रूवल। तो ये मैन्युअली किसी यूजर को ना सबमिट करते हुए, अगर आप चाहते हो हर एक रिकॉर्ड हमें सबमिट करना है, तो आप ये ऑटोमेशन के थ्रू भी कर सकते हो। सो इस ऑब्जेक्ट पर अप्रूवल प्रोसेस बनी हुई है और ये रिकॉर्ड मैच हो रहा है कि आप इसे अप्रूवल के लिए सबमिट कर सकते हो, इसीलिए ये बटन हमें विजिबल है। सो सबमिट फॉर अप्रूवल। ओके, हम इस रिकॉर्ड को अप्रूवल के लिए सबमिट कर रहे हैं। तो ये शायद इस यूजर को एक्सेस नहीं है, इसीलिए सबमिट नहीं कर पा रहा है। हमने अप्रूवल प्रोसेस को एक्टिवेट कर दिया था ना अपनी। क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लगाता है इसको ऐड होने के लिए। तो जितने रिकॉर्ड्स होंगे उस हिसाब से ये टाइम लगेगा, तो हमें उसके लिए बस वेट करना पड़ेगा अप्रूवल प्रोसेस के लिए। ये हमारी प्रोसेस तो एक्टिव है, बस अभी वेट करना पड़ेगा, तब तक ये वर्क करेगा। यहाँ से हम सबमिट करके देखते हैं, बट ये तो मेन सबसे ऊपर अथॉरिटी पे है। इस पे ट्राई करके देखते हैं। देखो, अब जैसे वहां से भी जब आप इसको करोगे, हमने ऑप्शन क्या रखा है यहाँ पर कि अप्रूवर वो खुद सिलेक्ट कर सकता है। अब हम इससे ऊपर तो कोई अथॉरिटी है नहीं इसका, तो हम उसी को असाइन करने के लिए ट्राई करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है।
अब जिसको भी आप अप्रूवल के लिए ऐड करोगे, देखो उसके पास ऐसे नोटिफिकेशन आएगा, ये होती है अप्रूवल रिक्वेस्ट। देखो अप्रूवल रिक्वेस्ट आई, आप इसको यहां से ओपन कर सकते हो, मतलब जितनी भी मल्टीपल अगर अप्रूवल रिक्वेस्ट होती है तो वो यहां से आप ऐसे ऐड कर सकते हो। सो अप्रूवर, सो अप्रूवल रिक्वेस्ट, यस। तो जितनी भी रिक्वेस्ट होंगी वो यहां पर आपको पेंडिंग में दिखाई देगा। अब देखो आपके पास ऑप्शंस है, अप्रूव हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है, या किसी और को ये रीअसाइन कर सकता है। अब सपोज करो कि इसने अप्रूव कर लिया, अब रिक्वेस्ट भी अप्रूव हो गई, बट जो अप्रूवर था अब उसको कोई भी ऐसे अपडेट नहीं जाएगा उसको ईमेल के थ्रू, या रिकॉर्ड पे यहां पर कोई पता नहीं चलेगा उसको। तो उसके लिए हमेशा यहां पर हम कुछ बटन्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम अभी इस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पे चलते हैं, ठीक है, एंड ये रिकॉर्ड है हमारा। अब इस रिकॉर्ड पे देखे, हमें कहीं से भी ऐसे पता नहीं चलेगा कि ये रिकॉर्ड अप्रूव हो चुका है। तो इसीलिए वो एक्शंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, कि जब भी आप इसको क्रिएट करते हो तो हमारे पास क्या ऑप्शन होगा कि आप उसे सिलेक्ट कर पाओगे, राइट। तो देखो आप जब भी इसको क्रिएट करोगे तो एक फील्ड आप क्रिएट कर लेना है इसके लिए, स्टेटस, ठीक है। एक स्टेटस फील्ड आप यहां पर क्रिएट करोगे। अब जैसे आपको ये टास्क क्रिएट करना है अभी, सो लीव रिक्वेस्ट के लिए, सो लीव रिक्वेस्ट। अब सपोज करो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है हमारे पास, और एम्प्लॉय हमारे यूजर्स भी है, उनका डेटा यहां पर है, वो लॉग इन कर सकते हैं हमारे सिस्टम के अंदर सभी एम्प्लॉयज, राइट। और अगर उनको लीव रिक्वेस्ट अप्लाई करनी है, अभी जैसे हमारे पास राज नाम का एम्प्लॉय है, ठीक है, कुणाल नाम का एम्प्लॉय है, साहिल नाम का एम्प्लॉय है, तो आपने क्या किया, एम्प्लॉय एक प्रोफाइल बनाई, और वो हमारे सिस्टम में अब लॉग इन हो सकते हैं, सभी के पास उसका यूजर नेम और पासवर्ड भी है, ठीक है। अब जो सिस्टम में अब वो लॉग इन करेंगे, तो राज को अगर लीव रिक्वेस्ट चाहिए तो वो क्या करेगा, उसके लिए एक लीव रिक्वेस्ट बनाएगा, और वो उसके मैनेजर के लिए, मैनेजर को हम अप्रूवल के लिए सबमिट करेंगे। बट आप मुझे बताओ, हर एम्प्लॉय लीव रिक्वेस्ट के लिए अप्लाई करेगा तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं लीव रिक्वेस्ट। सो लीव रिक्वेस्ट, सो लीव रिक्वेस्ट टाइप का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, तो एक ऑब्जेक्ट ही चाहिए होगा हमें, ताकि लीव रिक्वेस्ट को हम सबमिट कर पाएंगे अप्रूवल के लिए। अब आप मुझे बताओ, इस लीव रिक्वेस्ट का एंड एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट का क्या रिलेशनशिप आपको क्रिएट करना पड़ेगा, किस तरीके का रिलेशनशिप आपको यहां पर क्रिएट करना पड़ेगा। मेरा ये स्पीकर ऑफ है गाइस, तो प्लीज चैट बॉक्स पे मुझे बताइए क्या आप यहां पर क्रिएट करोगे, कौन सी रिलेशनशिप आपको क्रिएट करना पड़ेगा। रिलेशनशिप गाइस, रिलेशनशिप क्या होगा, एम्प्लॉय एंड लीव रिक्वेस्ट के लिए कौन पेरेंट रखना पड़ेगा, कौन चाइल्ड रखना पड़ेगा, और देन फिर किस टाइप की रिलेशनशिप हमें क्रिएट करना पड़ेगा, पेरेंट एंड चाइल्ड हो गए, कौन पेरेंट है कौन चाइल्ड होगा, ये दो ऑब्जेक्ट से ये आपस में रिलेटेड होने चाहिए, एम्प्लॉय और लीव रिक्वेस्ट। क्या लगता है आपको, एम्प्लॉय पेरेंट होना चाहिए, राइट, एम्प्लॉय पेरेंट, एंड लीव रिक्वेस्ट हमारा होना चाहिए चाइल्ड। क्यों, क्योंकि देखो राज नाम का एम्प्लॉय है, करण नाम का एम्प्लॉय है, तो एक एम्प्लॉय मल्टीपल लीव्स के लिए अप्लाई कर सकता है, राइट। अब वो जितने टाइम हमारे ऑर्ग में है, हमारे साथ काम कर रहा है, तो वो एक महीने में एक दो बार लीव अप्लाई कर रहा है, या साल में पांच छह बार वो लीव तो अप्लाई करेगा ही। तो जब मैं एम्प्लॉय का रिकॉर्ड ओपन करूंगा, एम्प्लॉय का, तो मुझे इसकी रिलेटेड लिस्ट में ये उसकी लीव रिक्वेस्ट दिखनी चाहिए, और ये डेटा मेरे पास होना ही चाहिए, ताकि जब अप्रेजल का टाइम आएगा तो हमें पता चलेगा कि राज ने कितनी लीव लिया था, कितनी लीव्स इसकी अप्रूव हो चुकी है, कितनी लीव्स इसकी रिजेक्टेड हो चुकी है, तो वो सभी डेटा मेरे पास होगा, करेक्ट। तो यहां पर आप पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनाओगे, एम्प्लॉय हमारा पेरेंट ऑब्जेक्ट होगा, लीव रिक्वेस्ट हमारा चाइल्ड ऑब्जेक्ट होगा।
ठीक है। अब आप मुझे बताओ इसमें कौन सी रिलेशनशिप बनाओगे, लुकअप या मास्टर डिटेल? कौन सी रिलेशनशिप बनाओगे आप, लुकअप या मास्टर डिटेल? बताइए। लुकअप रहेगा या मास्टर डिटेल रहेगा? अभी ये हमारा एडमिन पार्ट फिनिश हो रहेगा, इस काफी सारी चीजें हमने डिस्कस किया हुआ है। लुकअप, लुकअप क्यों? क्या जब मैं लीव रिक्वेस्ट क्रिएट करने जाऊंगा, क्या मैं बिना पेरेंट के उसका रिकॉर्ड क्रिएट कर सकूंगा? नो। क्योंकि इसका पेरेंट कौन होने वाला है लीव रिक्वेस्ट का? एम्प्लॉय। सो हर लीव रिक्वेस्ट में उसका पेरेंट तो होना जरूरी है ना। हमें पता चलना चाहिए किसने ये लीव रिक्वेस्ट अप्लाई किया है। तो पेरेंट मैंडेटरी होगा, राइट। अब आप और सोचो, अगर कोई एम्प्लॉय मेरे पास अभी काम नहीं कर रहा है, तो उसने कितनी लीव्स लिया था, तो उस डेटा का हमारे पास कोई काम है क्या? नहीं। हम उस डेटा को भी क्या करेंगे, हमारे सिस्टम से रिमूव करना चाहते हैं, राइट। सो अब क्या करेंगे, यहां पर हम यहां से इसे रिमूव करेंगे। सो मास्टर डिटेल ही बेस्ट रहेगा। यस, अगर हमें कुछ काउंट भी करना है तो भी मास्टर डिटेल ही बेस्ट रहेगा। और बिना पेरेंट के वैसे भी लीव रिक्वेस्ट बननी ही नहीं चाहिए, इसीलिए यहां पर हम रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे मास्टर डिटेल, राइट, मास्टर डिटेल। अब देखो, अब लीव रिक्वेस्ट ये ऑब्जेक्ट आप बनाओगे, ये हमारा चाइल्ड ऑब्जेक्ट है। ओके, इसी ऑब्जेक्ट पर आपको ये फील्ड क्रिएट करना पड़ेगा मास्टर डिटेल, और एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के साथ आपको रिलेट करना है। और इसी ऑब्जेक्ट पर आपको अप्रूवल प्रोसेस क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। सो लीव रिक्वेस्ट, अब क्या क्या फील्ड आप यहां पर बनाओगे, देखो। सिंपल कुछ फील्ड्स बना लेना, एक बना लेना लीव आईडी। तो बाय डिफॉल्ट जो फील्ड बनेगी, मतलब एक जो नेम फील्ड होती है हमारी, अब उस पे आप कोई नाम तो नहीं दे सकते, लीव रिक्वेस्ट का नेम तो नहीं हो सकता, इसीलिए लीव आईडी ऐसी एक फील्ड बना लेना जो ऑटो नंबर वाले फील्ड होगी, ठीक है। सो देन उसके बाद लीव टाइप, कि ये किस टाइप की लीव है, इसको पिक लिस्ट फील्ड क्रिएट कर लेना आप, कि किस टाइप की ये लीव है हमारे पास, इमरजेंसी लीव है या प्लैंड लीव है, सिक लीव है, जो भी है आप यहां पर ऐड करोगे इसके टाइप्स। अब लीव टाइप उसने बता दिया, अब वो ये बताएगा कि कितने दिन के लिए उसको लीव चाहिए। सो एक रहेगी हमारी स्टार्ट डेट, और और एक फील्ड रहेगी एंड डेट, ठीक है, एंड डेट। ओके, तो ये हो गया लीव की सभी डिटेल्स। अब आप मुझे बताओ, आप जब इसके लिए अप्रूवल प्रोसेस बनाओगे भी, अप्रूवल प्रोसेस, सो अप्रूवल प्रोसेस क्रिएट कर लिया, रिकॉर्ड अप्रूवल के लिए सबमिट भी हो गया। बट आप मुझे बताओ, सच में हमें कैसे पता चलेगा कि लीव रिक्वेस्ट हमारी अप्रूव हो चुकी है? उस एम्प्लॉय को कैसे पता चलेगा? क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहां पर कुछ एक्शंस परफॉर्म होती है क्या? नहीं, कोई भी एक्शंस परफॉर्म नहीं होती। आप उस रिकॉर्ड को भी अगर ओपन करोगे, तो उस रिकॉर्ड को भी आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है जिससे आपको यह पता चले कि यह रिकॉर्ड अप्रूव हो चुका है। तो यहां पर हमारे पास कुछ फील्ड्स होनी चाहिए जिससे हमें यह पता चले कि लीड, अभी ये जो लीव रिक्वेस्ट है वो अप्रूव हो चुके हैं या रिजेक्ट हो चुकी है। तो एक फील्ड बना लो, स्टेटस। अभी स्टेटस में अगेन ये भी पिकलिस्ट टाइप की फील्ड रहेगी, इसमें क्या क्या ऑप्शन आप दोगे, देखो। सबसे पहले जब ये एम्प्लॉय इस लीव रिक्वेस्ट को क्रिएट करेगा, अब क्रिएट करने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो बाय डिफॉल्ट सबमिट ही हो जाए, तो उसने क्रिएट करके रखा होगा, लेकिन वो बाद में भी सबमिट कर सकता है अप्रूवल के लिए। उसने बस बना के रखा, वो प्लान कर रहा है, जब उस वह श्योर हो जाएगा तब वो सबमिट करेगा। तो सबसे पहला स्टेटस जो बाय डिफॉल्ट रखना चाहिए, वो रखना चाहिए आपको ड्राफ्ट। इसका जो ये डिफॉल्ट स्टेटस होगा, ये डिफॉल्ट वैल्यू होनी चाहिए, जब ये लीव रिक्वेस्ट क्रिएट होगी उसका स्टेटस होगा ड्राफ्ट। लेकिन जब वो सबमिट करेगा तब वो होनी चाहिए सबमिटेड, ये ऑटोमेटिकली होना चाहिए इसका सबमिटेड। जैसे ही लीव रिक्वेस्ट सबमिट हो गई, तो उसका स्टेटस चेंज होना चाहिए सबमिटेड। अगर ये अप्रूव हो गई, तो इसका स्टेटस होना चाहिए अप्रूव्ड। जब ये रिजेक्ट होगी, तो इसका स्टेटस होना चाहिए रिजेक्टेड। तो इस तरीके से आपको बनाना है। अब आप मुझे बताओ, कौन सी एक्शन ऐड करोगे जब मैं चाहता हूं कि मेरा रिकॉर्ड सबमिट हो चुका है, और इसके साथ ही जब ये अप्रूव होती है या रिजेक्ट होती है, दोनों के लिए हमें ईमेल अलर्ट भी चाहिए।
किसको ईमेल अलर्ट देना है? ये एम्प्लॉय को, कि उसकी लीव रिक्वेस्ट अप्रूव हो चुकी है। अगर रिजेक्ट होती है तो भी, तो ये एम्प्लॉय को जाना चाहिए। देखो किसको जाना चाहिए? एम्प्लॉय को जाना चाहिए। तो एम्प्लॉय के ईमेल एड्रेस पे आपको इसे सेंड करना है। तो कैसे करोगे ये भी आपको ट्राई करना है, अभी सिंपल है ये। सो बताओ, पहली एक्शन कैसे ऐड करोगे? सबमिटेड। कौन से एक्शन ऐड करना पड़ेगा? जैसे ही एम्प्लॉय ने उस रिकॉर्ड को सबमिट किया, तो क्या होना चाहिए इसका स्टेटस? सबमिटेड। तो मतलब ये कौन सी एक्शन हो गई? कब हमें ऐड करना पड़ेगा इसको? जैसे ही अप्रूवल के लिए सबमिट किया, मतलब इनिशियल सबमिशन एक्शन, राइट। तो ये कब क्रिएट करोगे? ये एक्शन ऐड करना पड़ेगा आपको इनिशियल सबमिशन एक्शन के अंदर। जब आपने ये सबमिट किया तब ये वर्क करेगा। अप्रूव्ड कब होना चाहिए? अप्रूव्ड जब ये आपके जो मैनेजर है उसने, या फिर जो अप्रूवर है उसने इस रिक्वेस्ट को अप्रूव किया। सो फाइनल अप्रूवल एक्शन। सो ये होगी फाइनल अप्रूवल एक्शन। अप्रूवल होने के बाद ये एक्शन परफॉर्म होगा। बट अगर रिजेक्ट होता है तो ये होगा फाइनल रिजेक्शन एक्शन। तो दोनों एक्शन आपको ऐड करना पड़ेगा। सबमिशन के लिए तो एक ही एक्शन ऐड करोगे सिर्फ आप, जो होगी हमारे पास सिर्फ फील्ड अपडेट। लेकिन जब आप यहां पर अप्रूवल एक्शन, अप्रूव्ड या रिजेक्टेड के लिए ऐड करोगे, उसका स्टेटस चेंज कराना है आपको, तो आपको ईमेल अलर्ट प्लस फील्ड अपडेट, ऐसी दोनों एक्शंस आपको ऐड करनी पड़ेंगे। ठीक है, सिंपल है ये। तो ये अभी आपको क्रिएट करना है, और इसको क्रिएट करके इसका स्क्रीनशॉट आपको शेयर करना है गाइस। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको इंप्लीमेंट करना है आज, लीव अप्रूवल प्रोसेस। और अप्रूवल प्रोसेस सिंपल है, बस क्लेक्सी है, उसमें कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, उसको क्रिएट करना है आपको। और इसका पहले स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे शेयर कर दीजिए। ओके, सो देखो, अब इतना आपको क्रिएट करना है गाइस, और इसका स्क्रीनशॉट शेयर करिएगा ग्रुप पे। अभी देखो, हमने अभी तक सेल्सफोर्स एडमिन में सारी चीजें डिस्कस किया, एक बार उसको मैं रिवाइज कर लेता हूं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया सेल्सफोर्स एडमिन पार्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले सेल्सफोर्स एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, हमने इसके बारे में डिस्कस किया। सेल्सफोर्स क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, इन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया। देन हमने स्टार्ट किया था डेटा मॉडलिंग, राइट। अब डेटा मॉडलिंग के अंदर काफी सारे टॉपिक्स है, वो सभी आपको अच्छे से इंप्लीमेंट करना है गाइस। ठीक है, सो जितना भी हमने डिस्कस किया था, रिलेशनशिप यहां पर, देन वैलिडेशन रूल्स, बहुत सारी चीजें आपको डेटा मॉडलिंग के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। देन अब यहां पर हमने डिस्कस किया था, देन यूआई कस्टमाइजेशन। सो यूआई कस्टमाइजेशन, सेल्स क्लाउड। ठीक है, सेल्स क्लाउड। देन हमने डिस्कस किया था ऑटोमेशन टूल्स। ओके, ऑटोमेशन टूल्स। देन डेटा मैनेजमेंट टूल्स। सो डेटा मैनेजमेंट टूल्स। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया सिक्योरिटी पार्ट, सेल्सफोर्स सिक्योरिटी, रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड, एंड अप्रूवल प्रोसेस। ठीक है, तो हमने सभी एडमिन कंप्लीट किया हुआ है यहां पर। एंड अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा डेवलपमेंट पार्ट, राइट। सो डेवलपमेंट पार्ट, और सबसे पहले हम इसके अंदर स्टार्ट करने वाले हैं अपेक्स प्रोग्रामिंग। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे अपेक्स प्रोग्रामिंग। बट देखिए गाइस, हम इसको अभी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, एक्चुअली थोड़ा मेडिकल इमरजेंसी है फैमिली में। सो मैं 2 दिन अवेलेबल नहीं रहूंगा, 17 और 18 तारीख को। 19 को फिर हम ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है,
सो इमरजेंसी है इसीलिए मैं अवेलेबल नहीं रह पाऊंगा। यहाँ पर देखो, हम 2 दिन का आपको जो गैप मिल रहा है अभी, तो इसको बस अच्छे से यूटिलाइज करना। सभी इस पार्ट को रिवाइज कर लो अच्छे से, क्योंकि हम डायरेक्टली अभी अपेक्स प्रोग्रामिंग पे जाएंगे, तो इसको आपको डेली प्रैक्टिस ही करते रहना है, क्योंकि इसमें मेनली थ्योरी पार्ट ही है ज्यादा। अब इसमें देखो, जो आपको प्रैक्टिकली पूछते हैं, सिर्फ मैक्सिमम अगर आपको पूछा जाए तो यहाँ पर सिर्फ वैलिडेशन रूल ही आपको प्रैक्टिकली पूछेंगे, आपका लॉजिक टेस्ट करने के लिए कि सच में आपको लॉजिकल स्किल्स आपकी अच्छी है या नहीं, तो कोई सिनेरियो देके आपको वैलिडेशन रूल लिखने के लिए बोल सकते हैं। बाकी सारी चीजें आपको थेरोटिकली ही आपको पूछी जाएंगी। बट इंडस्ट्री में काम करने के लिए हमें सभी का प्रैक्टिकल नॉलेज होना जरूरी है। तो इसीलिए जो भी हमने इंप्लीमेंट किया, आपको अच्छे से अपने ऑर्ग में भी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है। ठीक है। एंड देन 19 तारीख से हम अपने अपेक्स प्रोग्रामिंग पार्ट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो 2 दिन आप इसका रिवाइज कर लो, ताकि दिन कमिंग सैटरडे और संडे को हम आपके मॉक इंटरव्यूज भी कंडक्ट करवाएंगे। सो सैटरडे एंड संडे, सो 2 दिन आपकी रिवीजन हो जाएगी अभी। एंड सैटरडे और संडे आपके मॉक इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएंगे। ठीक है। सो इतना आप अच्छे से इंप्लीमेंट कर लो गाइज, एंड अपेक्स प्रोग्रामिंग के लिए रेडी रहो। और क्योंकि हम जब अपेक्स को स्टार्ट करेंगे, तो एडमिन को तो हम यहाँ पर इसे इंप्लीमेंट नहीं करने वाले। तो ये आपको अभी कैसे करना होगा कि डेली हम जो भी चीजें डिस्कस करें, क्योंकि अपेक्स प्रोग्रामिंग हो सकता है किसी स्टूडेंट के लिए नया हो, स्टार्टिंग में इजी होगा, देन हम जैसे कलेक्शन पार्ट की ओर जाएंगे, चीजों को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। सिंटैक्स आपको याद करना पड़ता है, ज्यादा टाइम देना पड़ेगा आपको। तो इसीलिए उसके लिए रेडी रहना, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए भी। तो ये आप इंप्लीमेंट करोगे अपेक्स प्रोग्रामिंग प्लस, उसके साथ आपको और टाइम निकालना होगा जो प्रीवियस सभी टॉपिक्स को आपको रिवीजन करते हुए रहना है। ऐसा ना हो कि हम आगे जा रहे हैं, वो चीजें आपको आती है लेकिन पीछे का आप भूलते जा रहे हो, वो बस मत करना। जो भी हम डिस्कस कर चुके हैं उसको भी रिवीजन के लिए टाइम रखना। ठीक है। डेली वो अच्छे से टाइम निकाल के रखना कि करंट टॉपिक के लिए कुछ टाइम आप दे रहे हो, और जो प्रीवियस टॉपिक्स है उनके लिए एक स्पेसिफिक टाइम आप दे रहे हो रिवीजन के लिए। तो इस तरीके से आपको थोड़े से चेंजेस करना होगा आपके टाइम टेबल के अंदर। ठीक है। और 19 तारीख से गाइज हम अपेक्स प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करेंगे। तो इतना इंप्लीमेंट करिए। आपकी कुछ टास्क पेंडिंग है गाइज ग्रुप पे, रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड या आपके सिक्योरिटी के रिलेटेड भी कोई टास्क ग्रुप पे नहीं आई है, आपने रिपोर्ट्स नहीं बनाई है स्टूडेंट ने अभी तक, और ये अप्रूवल प्रोसेस, तो इसको इंप्लीमेंट करके प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ग्रुप पे शेयर करेगा। ठीक है। क्लियर है गाइज यहां तक सभी स्टूडेंट्स? यस। हेलो। यस गाइज, प्लीज चैट बॉक्स में मुझे बताइए क्लियर है यहां तक सभी? 19 तारीख से हम अपेक्स प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने वाले हैं, बस 2 दिन अभी इमरजेंसी है इसीलिए, अदरवाइज हम कल से ही इसको स्टार्ट करते। ठीक है। सो इतना इंप्लीमेंट करेगा, इस जो रिकॉर्डेड सेशन पेंडिंग है मैं उसको ऐड कर रहा हूं, ताकि 2 दिन आप इसको अच्छे से रिवाइज कर पाओगे। और मॉक इंटरव्यूज का प्रिपरेशन करो इसके अंदर, क्या है, क्योंकि इसी सैटरडे और संडे को आपके मॉक इंटरव्यूज होंगे एडमिन पार्ट पे, सभी स्टूडेंट्स के हो जाने चाहिए। ठीक है। ओके गाइज, सो इतना इंप्लीमेंट करके ग्रुप पे टास्क शेयर करिए। सो अभी आप डिस्कनेक्ट कर सकते गाइज, थैंक यू।